ठीक कह रहे हो, अब से ऐसे ही करते हैं। चलो एक बुक दे दो। कौन से पार्ट तक कर लिया था थर्ड क्वेश्चन? सिक्स्थ हो गया है। ओके गाइस, चलिए ऑन टू द पार्ट नंबर 7. What the part number 7 says, it says given a is equal to 8 and an is equal to 62. a की वैल्यू 8 है और an की वैल्यू कितनी है? 62. आगे बढ़ते हैं। Sn है 210. Sn is 210. क्या कह रहा है? कह रहा है n निकालो और d निकालो। We need to find out n and d. Alright, look, we all know whether we can say an or we can say l, both means the same. हमें Sn पता है, n निकालना है। मैंने कहा we know the formula of Sn is n by 2 a plus l. What is the value of Sn? 210. Guys, what is the value of n? I don't know. What is the value of a? 8. And what is the value of l? 62. 210 and I don't know. 8 plus 62 will give us 70. 2 ones are 2. 2 35s are 70. 35 is in multiplication over here. When it will come to the left hand side, it will go in division. So that will be 210 divided by 35. That it will be equal to n. We can simply cancel it out. 35 ones are 35. 35 6 are 210. So n की वैल्यू कितनी आ गई? 6. Now we have n. सिर्फ n नहीं फाइंड करने को कहा है। The question is asking us to find out the value of n as well, d as well. So let's try. Guys, we know that an is equal to a plus n minus 1d. अभी फॉर्मूला आपने डिस्कस भी किया था कि an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d. मैंने कहा सारी वैल्यूज पुट करो। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 8 n 6 d we don't know. 62. 8 यहाँ पॉजिटिव है, it will go on the left hand side and become negative. 6 minus 1 1 5 5 times d. 62 minus 8 कितना देगा? 54. 5 हाँ क्या कह रहे हो? कितना आ रहा है? 54 बाय 5. एक बार चेक करो, बताओ जल्दी से चेक करके बताओ यही आंसर आ रहा है क्या? ओके प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। ये ओके आज बेटर दिखेगा वीडियो, मैंने उसका वो बढ़ा दिया रिजोल्यूशन। देख ली तुमने वीडियो? आधी है लेकिन वो एक्चुअली कल बैटरी नहीं थी फोन में तो an को हमने लास्ट टर्म क्यों लिया? देखो जब Sn है यानी एक AP है जिसमें n टर्म्स हैं तो लास्ट वाली टर्म क्या होगी? an ही तो होगी। मानो एक AP है जिसमें टोटल 13 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी? 13th। an को लास्ट टर्म ही कंसीडर करना। नेक्स्ट पार्ट देखें।
चलिए, ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं AN4 है, D2 है, SN नेगेटिव 14 है, N and A we don't know। भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से। क्या कह रहा है? AN की वैल्यू 4 है गाइस। मैंने कहा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AN? A प्लस N माइनस 1D। 4 इज इक्वल टू A, नहीं पता, ठीक है, N नहीं पता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? 2। 4 इज इक्वल टू A प्लस गाइस 2 इंटू N, 2N, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। 4 इज इक्वल टू वाई 4 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव 2 इधर आएगा, प्लस कितना आ गया? A प्लस 2N। 6, 2N वहां प्लस का यहाँ आएगा माइनस। बोलो A की वैल्यू कितनी आ गई? 6 माइनस 2N। इस स्टेप तक अगर किसी को भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताइए। हमने क्या किया? हमने गिवन फर्स्ट कंडीशन का यूज किया और सॉल्व कर कर AN की वैल्यू फाइंड कर ली है। सॉरी, AN की नहीं, किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है? A की, इन टर्म्स ऑफ N। अब SN का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। प्लीज मुझे बताइए SN का फॉर्मूला क्या होता है? राइट, यही फॉर्मूला होता है। आप मुझ नहीं, L ले लें। यस, A प्लस L ले लो, तो जो हमारा AN है वही तो क्या होता है? L। तो SN इज व्हाट? माइनस 14। एंड वी डोंट नो A। गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 6 माइनस 2N। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? 4। माइनस 14 इज इक्वल टू N बाई 2। बोलो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 माइनस 2N, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन ले लो। माइनस 14 इज इक्वल टू N बाई 2। आप 2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे, बोलो क्या बचेगा? 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे। माइनस क्या बचेगा? N बच जाएगा सिर्फ, ध्यान से देखते चलेंगे। 2 से 2 हो गया कैंसिल। माइनस 14 इज इक्वल टू N और 5 माइनस N, अंदर मल्टीप्लाई कर दें गाइस, बताइए। N इंटू 5, 5N। N इंटू माइनस N, माइनस N स्क्वायर, माइनस N स्क्वायर, माइनस 14, माइनस N स्क्वायर इधर आएगा, प्लस 5N वहां प्लस इधर आएगा, माइनस 14 यहाँ ऑलरेडी माइनस है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं भाई। आप फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनेंगे माइनस का 7N प्लस का 2N। कैसे बनेंगे आओ मैं समझा देता हूँ। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। बोलो 1 इंटू 14 कितना हुआ सर? 14 हो गया। 2 से किया 7, 7 से किया 1। इन दोनों का यूज करके एक ऐसा मुझे क्या बनाना है यहाँ पर? 5 प्लस माइनस करके क्या है? 5। तो मैंने कहा माइनस करना पड़ेगा, प्लस करके तो 9 बन रहा है। और 5 भी कैसा चाहिए? नेगेटिव। तो बड़े वाले नंबर के आगे माइनस और छोटे वाले नंबर के आगे प्लस। प्लस माइनस, माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 5। बोलो दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए? क्या बचेगा? N माइनस 7। बोलो दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए? 2। क्या बचेगा? N माइनस, N माइनस 7 आ गया बाहर। क्या बचा? N प्लस 2। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। या तो N माइनस 7 0 है या N प्लस 2 0 है। या तो N की वैल्यू 7 है या N की वैल्यू माइनस 2। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कि एक AP में कितनी टर्म है, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बोलो N की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो दोनों को कंसीडर कर कर A निकालना पड़ता। पहले एक बार N की जगह 7 पुट करते, A आ जाता। फिर N की जगह जो भी 2 आ जाता, मान लो 2 पुट करते तो दोबारा, तो 2 अलग अलग वैल्यूज आते थे। पॉसिबल है, हो सकता है। अभी पूरा नहीं हुआ, क्या करोगे? पुट इन 1। A इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू N।
मतलब 7, 6 माइनस 14 कितना आ गया, माइनस का 8। नोट डाउन करिए फटाफट। हाँ जी बताओ। यहाँ से देखो, यहाँ तक तो हमने ए और एन में एक रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। फिर ए एन का तो यूज हो चुका है ना। अब क्या बच गया, एस एन। तो मैंने कहा एस एन का यूज करो। सर एस एन का क्या यूज होता है, एस एन का यूज, एस एन का फॉर्मूला लगाया एन बाई टू ए प्लस एल। एल क्या हो जाएगा, जो हमारा ए एन है वही हमारा क्या हो जाएगा, एल। एस एन की वैल्यू पुट करी, ए की जो यहाँ से वैल्यू निकली थी वो पुट करी, और एल की जगह ए एन पुट करा, सॉल्व करा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती है, आपने एन की वैल्यू निकाली, दो वैल्यूज आ रही है। अब एन कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म, एक एपी में 2 टर्म होगी, 3 टर्म होगी, 5 टर्म होगी, कभी ऐसा हो सकता है -1 टर्म हो, माइनस, लॉजिक ही नहीं है।
तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, तो n कितना है 7। n तो आगे क्या निकालना था a, मैंने कहा फर्स्ट में पुट कर दो, n की जो भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ से क्या आ जाएगा a आ जाएगा। समझ गए बात? पक्का? चलो जी बढ़े आगे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9। बातें नहीं, पार्ट नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? पार्ट नंबर 9 कह रहा है a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, Sn की वैल्यू 192 है। हाँ हाँ एक ही बात है। डी बताओ। अरे एक ही बात है, एक ही बात है। सम किसका? एन टर्म्स का। मुझे बताओ Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अच्छा मेरी बात को सुनो, मुझे बताओ क्या Sn पता है? यस। क्या n पता है? यस। क्या a पता है? यस। n भी पता है, क्या नहीं पता? d। निकाल लो फटाफट, फट से निकालो, टाइम नहीं खराब करना। देखते हैं कौन निकालता है सबसे पहले। निकाल दिया? क्या है? 6। डाउट था पहले, ज्यादा काट लिए क्यों? नहीं एक यहाँ भी कटा है ना। ये क्वेश्चन था कि वो प्रोसेस क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो द रीजन वाज द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट इन द फूड आइटम्स। नहीं फिर उसके आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना था। रीजन बताओ, फिर उस फिनोमेना का नाम क्या है ये बताओ। तो पहले रीजन था ऑक्सीडेशन, फिर उस फिनोमेना का नाम था रेसिस्टिव। सिक्स आंसर आ रहा है। कोई ऐसा बच्चा है जिसका 6 नहीं आ रहा तो बोलो। गर्व आया? अरे यार कुछ तो कर लिया करो। ऐसा लगता है मैं घर से ना सारा काम खुद पढ़ाई करने आ रहा हूँ। आओ घर सीखते हैं, घर आओ ना। देखिए देखो सबसे पहले 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 4 यहाँ घर मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 और 8 में से 1 माइनस करते हैं 7। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16,
19 में से 16 गया, बचा 3, 3 2 32, 4 की टेबल में 32 कितने पे आता है? 3 पर 8, 4 8 जा 32, 48, 6 वहां प्लस का इधर आएगा -7, 48 में से 6 गया 42, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड, तो डी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है कर, किसी को डाउट है तो बताओ। लास्ट अब तुम कर लेना होमवर्क मार्क। अब हमने जितना भी थर्ड क्वेश्चन में सीखा है ना, फोर्थ क्वेश्चन से वही सब हम अप्लाई करते चलेंगे और करने की कोशिश करेंगे। चलिए होमवर्क है, एक पार्ट होमवर्क दिए, देख लो भाई। नहीं ऐसे कैसे भेदभाव कैसे करें? थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट भी देख लो भाई, कोई बात नहीं। क्या रहा है? L28 है, S144 है, N9 है, ये भी नहीं हो पा रहा है, बताओ। सच में तेजस, मैं तुमसे 100 में से 100 की उम्मीद लगा के बैठा हूं। आओ कोई बात नहीं, करा देता हूं। देखो जरा, S इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, 144 इज इक्वल टू 9/2 a प्लस 28। गाइस देखो 2 यहाँ डिवाइड, अरे बातें नहीं करो, 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, 9 इधर आएगा डिवाइड, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, बचा 5। अरे ये मैं इन बच्चों से थोड़ी ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हूं। क्यों नहीं पता था? बेसिक मैथ्स है। अंशुमन आपका ठीक था, ये दोनों गलत था, ये दोनों नालायक। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं गाइस, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपको हाउ मैनी टर्म्स, तो बताओ अतिक्ष क्या निकालना है? हाउ मैनी टर्म्स में आप n निकालते हो? n, हाउ मैनी टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स मतलब क्या निकालना है सर? n निकालना है। आगे बढ़ो, आपको AP दे रखा है 9 17 25 एंड सो ऑन must be taken to give us sum of 636। सम कितना है? 636। SN है 636। आप मुझे बताइए ना गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 9। A होता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 9। कितना आ गया? 8। आप बोलो। अच्छा, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि 95% क्वेश्चंस में जब आपको SN गिवन होगा और N निकालना होगा तो कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन बताई थी, बीच में आएगी, याद है किसी को? कि जब भी SN गिवन होगा और N फाइंड करने को कहेगा तो बीच में एक सिचुएशन बनेगी। हमेशा एक याद रखना है, SN गिवन है, N निकालना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है 95% क्वेश्चंस में। क्या पता यहाँ भी बने। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। SN कितना है? 636। n/2, n हमें नहीं पता है। ट्वाइस ऑफ a कितना है? 9
और n माइनस 1 d कितना है 8। 636 इज इक्वल टू n बाई 2, 9 2 18, 8n माइनस 8। कैसे सर? भाई 8 इंटू एन कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा। 8 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, है ना। अब भाई ये यहाँ तक पहुंच गए तो बोलो कितना हुआ 636 इज इक्वल टू n बाई 2, बोलो 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 प्लस 8n, क्या अंदर से कुछ कॉमन आ सकता है 2 आ सकता है सिर्फ, तो क्या कॉमन ले लिया 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 5 प्लस, बोलो 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है 5 पे 4n, 2 से 2 कैंसिल। 636 इज इक्वल टू n इंटू 5 5n, n इंटू 5 5n और n इंटू 4n 4n स्क्वायर। लिखना स्टार्ट करते हैं 4n स्क्वायर एज इट इज, 5n एज इट इज, ये यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस। 636 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप मिडिल टर्म्स रीडिंग करोगे और n की वैल्यू निकालोगे। कर दो फटाफट। हाँ जी, नेगेटिव कर दोगे, कोशिश करा करो ना स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव रहे। गलत तो नहीं है लेकिन कोशिश करा करो पॉजिटिव रहे। बताओ छोड़ दूं मिडिल टर्म्स रीडिंग कर लोगे घर पर? सब कर लोगे? ठीक है जी, घर पे कर लेना, जगह छोड़ देना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोई नोट डाउन तो नहीं कर रहा है? देखो फिफ्थ क्या कह रहा है, अरे बातें नहीं, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 and the last term is 45. The first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. sum कितना है 400। ये वो बचे हुए 5% में से है क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। आपको पहले n निकालना है और d निकालना है। गाइज मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूंगा इसमें। मैं कह रहा हूं आप SN का फॉर्मूला यूज करो, n बाई 2 a प्लस एल, n बाई 2 a प्लस एल। और आप कोशिश करो जरा, वैल्यूज आपके पास है, s पता है आपको, आपको a पता है, l पता है, n निकाल दो। यस यस, नहीं बन रहा क्या फैक्टर? नहीं बन रहा आपसे फैक्टर?
सर सही है ना? सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। एन निकलने के बाद एन वाला एल में एल है, डी 8/3 आ रहा है, करेक्ट है, सही है। एन 4 और एन लाओ दिखाओ। ये 2 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, वहाँ जाएगा तो छोटी मोटी गलतियाँ हैं, करेक्ट करो करो। डी 8/3 करेक्ट है बिल्कुल। नहीं, डोंट वरी, मल्टीप्लाई नहीं करने वाला मैं, लिखा था 50 मैंने। अब मुझे बताओ एल क्या होता है? अरे बात ही नहीं, एल असल में ए एन, तो मैं बोल दूं ए एन इज इक्वल टू 45। ये कितना है, 16, यानी ए 16 इज इक्वल टू 45। बोलो ए 16 को क्या लिखते हो? ए प्लस 15d इज इक्वल टू 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 5। 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45। 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5। 15d इज इक्वल टू 40 एंड d इज इक्वल टू 40 बाय 15। 5 3 सा 5 8 सा कितना आ जाएगा? 8/3। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये वही तो है, ये वही है। बढ़े आगे बढ़े, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ गया क्या? एक काम करो, 6th होमवर्क मार्क करो, 7th कर दो। सोनल ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, तुम बोलते बहुत कम हो क्लास में। इनकी शक्ल देख के पता लग जाता है इनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तुम ऐसे बैठते हो ब्लैंक। पक्का 6th आधा कर लिया, पूरा भी कर दो। 7th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। Sum of first 22 terms of an AP whose D is 7 and 22nd term is 149. Okay, D is 7 and 22nd term is 149. What they are asking? They are asking us to calculate the value of S22. Okay. Guys, मैंने कहा देखो सब बोर्ड पे देखो एक बार। मैंने कहा मैं ना सीधा S22 निकालने चला। मैंने कहा मुझे पता है एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। मैंने कहा n, अगर n 22 निकालना है तो n की वैल्यू कितनी है? 22, तो 22/2, 22/2। बोलो a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सर a तो पता नहीं है, a तो पता नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? l क्या होगा? जो आपका A22 है वही क्या होगा आपका L, यानी आपको L भी पता है। तो
कहीं से मैं जो ये ए है ये ढूंढ के लाके यहाँ रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो मैंने कहा ए निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ हर्षित, आप A22 को क्या लिख सकते हो एक्सपेंड करके? हर्षित, A+, बिल्कुल। आप क्या लिख सकते हो? A+21D किसके इक्वल आ जाएगा? 149। ए तो मुझे नहीं पता है गाइस, डी पता है सर, 7 है। कितना आ जाएगा? 147, 149, 149 माइनस 147, बोलो कितनी वैल्यू आ गई? 2। अब वहां पुट कर दो। ए नहीं पता, अरे पुट इन फर्स्ट फर्स्ट कुछ नहीं है। ए नहीं पता था, अब पता लग चुका है। ए की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर देते हैं। S22 इज इक्वल टू 11 इंटू में 151, बोलो कितना आ रहा है? बताओ ना कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके। मैं तो तुक्का मार दिया। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। सही है? हैं? तो एक्सरसाइज खत्म हो दे फिर देख, तो तगड़े ही आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जिनका एनसीईआरटी से ना कोई लेना देना नहीं होगा, पेपर में आ जाएंगे सीधे सीधे। दे दे। बुकलेट चाहिए। देखो मैं इसलिए अभी नहीं दे रहा हूँ बुकलेट को, मैं डायरेक्ट रीजन बताऊँ। अरे नहीं, डर क्यों जाओगे? बुकलेट इसलिए नहीं दे रहा, अभी मैं प्रिंट करवाऊंगा जितने बच्चे उन सब के लिए। थोड़े समय बाद फिर कुछ बच्चे आएंगे, एक ही बच्चा जुड़ेगा, बोलेगा मुझे भी चाहिए, मैं फिर एक एक बुक प्रिंट कराऊंगा, मैं परेशान होऊंगा। और पहले से करवा कर इतना मैं तो अपनी साइड से पैसे नहीं लगा के रखूंगा। रुक जाओ थोड़ा दिन, रुक जाते हैं 15-20 दिन, फिर करवा लेंगे। हैं? फिर वो परेशान होगा। मैं जनरली लास्ट ईयर तक नवंबर में मैं करवाता था बुक प्रिंट, नवंबर में देता था बच्चों को, उसके बाद वो करते थे। हाँ, कभी हो जाए ज़्यादा तो सितंबर अक्टूबर में नाम है। नहीं ऐसे तुम्हें पढ़ने के लिए चाहिए तो मेरे से ले जाओ, मेरे पास भी पढ़ी है बड़े भाई। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम बताना क्या हो रहा है? 50। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18। ये तो बड़ा जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है। सेकंड टर्म 14 है और सही कह रहा है किसी की शादी में मिला था क्या? पता है लास्ट टू लास्ट ईयर ना एक बच्चा आता था, अच्छा खासा हेल्दी था, बड़ा सा लगता था, बट था 10th क्लास में। तो वो आया मेरे पास दिसंबर में, कहता सर मैं ना 10 दिन ना ट्यूशन नहीं आऊँगा। तो मैंने पूछा क्यों? उसके 2 दोस्त खड़े थे पीछे, वो 3 की जोड़ी थी, बड़े अच्छे दोस्त थे वे लोग, ठीक है। तो बोला सर 10 दिन नहीं आऊँगा, राजस्थान जा रहा हूँ। मैंने पूछा हुआ क्या, बताओ तो बता कर क्या कहता सर मेरी ना शादी हो गई। तो वो चला गया, 10 दिन उसकी शादी हो गई। 10 दिन बाद शादी कर आया, फिर आया क्लास अटेंड करने, बोर्ड के पेपर से पहले बच्चे की शादी करा दी उसके घर वालों ने। हाँ हाँ, अरे मैं तुमसे मजाक करूँगा?
यहाँ तक तो सही है। मुझे तो डर लगता है कल पे पढ़ाते पढ़ाते कोई बच्चा है बोले सर, साथ में किसी को हाथ पकड़ कर आए बोले सर मेरा बेटा है। अच्छा, जैसे गौरव सर है ना, गौरव सर तो अराउंड 30 के हो रहे हैं, तो गौरव सर के साथ तो ऐसा है, काफी सारे बच्चे हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। सर किसी शादी वादी में जाते मिलते हैं इस बच्चे, सर से पढ़ कर गए हैं, पढ़ने के बाद शादियां कर ली है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन सर अभी तक अनमैरिड है। सर को बोला करो ना तुम लोग, एक बार निकलते निकलते पूछ लिया करो सर शादी कब करोगे, क्या बोल तुम्हारे कहने पे कर ले। क्या बताओ, ऐसा नहीं बोलते। गौर तो बोलना अभिषेक सर तो भी यंग है, बोलो सर की एज तो आने दो। भाई मैं तो अभी मैं अभी 25 का हूँ। नहीं 25। हाँ हाँ झुर्रियाँ आ रही है ना मेरे चेहरे पे। चलिए बस, अरे देखो आओ अंशुमन, बताइए A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस 1D 14। बोलो A3 को क्या लिखोगे, 2D इज इक्वल टू 18। बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, डायरेक्ट, तो उससे क्या होगा, फिर A कैसे निकालोगे, एक ही बात है, एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, ये तो कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1D इज इक्वल टू माइनस का 4, क्योंकि 18 में से 14 जाएगा बचेगा 4, बड़े आने के आगे माइनस है, माइनस से माइनस, D की वैल्यू आ गई 4, इसे क्या दो फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, डायरेक्ट नहीं निकलता ना, आपको A तो निकालना ही पड़ेगा, एक ही बात है। हाँ आप A वैसे कर लो, आप A2 माइनस A1 करके D निकाल लो, फिर इसमें पुट कर दो, जैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, आप A पता है, D पता है, N पता है, SN निकालना है, कर दो कैलकुलेट। N ये रहा ना 51, जल्दी से कैलकुलेट कर दो, बताओ कितना आंसर आएगा फास्ट। आंसर आ गया, क्या हो गया तुम्हें आज, बड़े थके थके लग रहे हो तभी। 5610, ओके कुछ कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत।
फाइव सिक्स 10. सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले. पहले क्या निकाला था? अच्छा S15 की जगह A51 निकाला पहले, मतलब L निकाला. देखो भाई, अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो बड़ा सिंपल है. 51/2 ट्वाइस ऑफ A मतलब ट्वाइस ऑफ 10. 51 - 1 एंड D इज 4. तो इतनी देर का तो काम ही नहीं था. 51/2 20 + 50 × 4. 51/2 20 + 200. 51/2 220 110. क्या रहा है मल्टीप्लाई करके? 5610. इतना ही करेंगे आज, कल मिलेंगे.